एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय और 43वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 43 वचन से लेकर 45वें वचन तक यहाँ प्रभु यीशु मसीह अधूरे सुधार या हम कहें अधूरे विश्वास के विषय में बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में ये बात कर रहे हैं कि जब कोई अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल कर जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में से जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठ कर वहां वास करती है, और मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर दुष्ट आत्माओं का एक प्रभु ने दृष्टांत दिया है कि जब कोई मनुष्य अपने आप को जो है मजबूत नहीं करता है और वो वापस से उन्हीं बुरी चीज़ों में जाता है, तो फिर उस प्रकार से उसकी जो हालत है वो पहले से भी और बुरी हो जाती है। लेकिन यहाँ प्रभु दुष्ट आत्माओं के विषय में समझा नहीं रहे, वरन यहाँ एक उपमा दे रहे हैं, यहाँ एक दृष्टांत दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो आधा अधूरा विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं जो लोग केवल सांसारिक बातों के लिए या अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या अपनी शरीर की चंगाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब वो अपने जीवन में जब अधूरे विश्वास पे आते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा अनंत जीवन की नहीं है, उनकी इच्छा धर्म और राज्य की खोज नहीं है, उनकी इच्छा पापों की क्षमा की नहीं है। तब उनके जीवन में जब विश्वास की परख होती है या फिर हम कहें उनके जीवन में और दूसरे क्लेश, क्योंकि ये धरती तो हमेशा हमारे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बीमारी जाएगी तो दूसरी नहीं आएगी या एक क्लेश जाएगा तो दूसरा नहीं आएगा। जब तक हम इस धरती पर जीवित रहेंगे तब तक ये धरती हमारे लिए विपत्तियों को, बीमारियों को, क्लेशों को उत्पन्न करती रहेगी। यही हमारे लाइफ का स्ट्रगल है। इसीलिए जब हम प्रभु पर विश्वास कर लेते हैं तब हमारे लिए ये जिंदगी एक जंगल के सफर की तरह हो जाती है जिसमें कठिनाइयां और परेशानियां आती रहेंगी। तब क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, तब ऐसे लोग जब उनके जीवन में बाद में कोई चंगाई नहीं आती है या बाद में कोई उनके जीवन में कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं होता है, तब ये क्या करते हैं, अपनी उन्हीं इच्छाओं को जो चाहते हैं, उन्हें नहीं चाहिए अनंत जीवन, उन्हें नहीं चाहिए पापों की क्षमा, उन्हें प्रभु के बलिदान का कोई महत्व उन्हें नहीं पता है, उन्हें ये सब चीजें नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें वही चीजें चाहिए जो नाशवान है। तब वो क्या करते हैं, तब वो अपने विश्वास में इतनी बुरी तरह से फिरते हैं कि उनकी जो पहली दशा थी वो उससे भी बुरे हो जाते हैं, उससे भी बुरी चीजों में वो फंस जाते हैं। और ये मेरी आंखों देखी गवाही है मेरे प्यारे भाई बहनों कि जब लोगों ने प्रभु को इस कारण से ग्रहण किया था कि वो सांसारिक बातों की इच्छा रखते थे, जब उनके जीवन में वो विपरीत परिस्थितियां आई, तब मेरे प्यारे भाई बहनों उन्होंने उस पास्टर को तो बुरा कहा ही जिसने उन्हें सुसमाचार सुनाया था, वरन यीशु मसीह को भी भला बुरा कहा। मतलब वो पहले जब वो अविश्वास में थे तो कम से कम प्रभु यीशु मसीह की निंदा तो नहीं कर रहे थे, वो उस पास्टर की निंदा तो नहीं कर रहे थे, वो अपना एक पशु समान जीवन जी रहे थे जो उन्हें जीना था, इस धरती की जो उनकी चाहतें थी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अब तो वो निंदनीय हो गए, मतलब निंदा करने वाले हो गए, ब्लास्फेमी करने वाले हो गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभार हम इसे केवल दुष्ट आत्माओं से जोड़ लेते हैं, हमें दुष्ट आत्माओं से नहीं, वरन ये प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी, क्योंकि ये तर्कों के कारण, पहले तो ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये तर्क कर रहे हैं, दूसरा ये इल्जाम लगा रहे हैं, तीसरा ये जो है कमियां निकाल रहे हैं, चौथा ये चिन्ह और चमत्कार ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो केवल इस धरती के लिए ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो अपने जीवन में आधा अधूरा सुधार करते हैं, आधा अधूरा ही विश्वास करते हैं, वो पूर्ण विश्वास नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को याकूब ने अपनी पत्री में लिखा है। याकूब कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं? अभी हमने देखा कि यीशु मसीह को उस दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया, उस पूरी सेना ने पहचान लिया कि हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमें समय से पहले क्यों दुख देने आया है। तो वो भी विश्वास करती हैं ना कि ये परमेश्वर का पुत्र है, वो भी जानती हैं कि हाँ ये परमेश्वर है। तो ऐसे विश्वास का जो हम केवल अपने सांसारिक लाभ के लिए ही गढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे विश्वास का कोई भी हमारे जीवन में आत्मिक रूप से कार्य नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस अपनी पत्री में लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 19वें वचन में,
फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 19 में, यदि हम केवल इसी जीवन में, इस धरती के जीवन में ही मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से सबसे अधिक अभागे हैं। यहां जो अभागे शब्द आया है, एक्चुअली ये शब्द है पिटिएबल, मतलब दयनीय, जिस पर दया आनी चाहिए, बिल्कुल जो तरस खाने योग्य है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यदि हम इसी जीवन में प्रभु से आशा रख रहे हैं तो इसका मतलब हम सबसे ज्यादा अभागे हैं, सबसे ज्यादा पिटिएबल हैं, सबसे ज्यादा हम दयनीय हैं। तो ये दयनीय स्थिति इस वचन से हमें पता लगती है कि प्रभु कह रहे हैं कि इस युग के बुरे लोगों की यही दयनीय स्थिति है, क्योंकि ये पहले से भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, ये पहले से भी ज्यादा अविश्वास में आ जाएंगे। ये केवल पहले अविश्वास करते थे, अब ये निंदा करने वाले, ब्लैस्फेमी करने वाले ठहरेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जब भी हम किसी को सुसमाचार सुनाएं तो इस बात का ध्यान रखें, इस बात की हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, प्रभु के चेले बड़े खुश होते हैं कि जब वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य के काम करते हैं, वो बड़े खुश होकर के प्रभु के पास आते हैं। तो प्रभु उनसे कहते हैं कि इस बात पे खुश मत हो कि तुम्हें ये सब काम करने का अधिकार दिया गया, ये तुम्हें इतने अचंभे के काम करने का अधिकार दिया गया, वरन इस बात पर प्रसन्न और खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। लेकिन हम केवल इस धरती की चीजों के लिए ही प्रसन्न होते हैं। तो पूर्ण विश्वास वो है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, दृढ़ विश्वास पे, जिसे हमने चट्टान पर बनाया है, उस भवन को, उस पे बने रहें, और चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, हमारे विश्वास का भवन कभी भी गिरने ना पाए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 46वें वचन से लेकर लास्ट 50वें वचन तक देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मिलने उसकी माता और भाई आते हैं, ठीक है, और वो बाहर खड़े थे और वो उससे मिलना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। किसी ने आकर उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, वो तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और मेरी माता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर इस संसार के नाशवान रिश्तों से ज्यादा अहमियत उसने परमेश्वर की आज्ञा पालनता को दी है। और हमें यह भी देखना है कि बहुत सारे डिनोमिनेशन में, और बहुत सारी क्या, केवल एक ही डिनोमिनेशन में माता मरियम को बहुत ही अलग दर्जा दिया जाता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो सब नारियों में धन्य हैं और उनकी इज्जत उसी के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, कुछ लोग समझते नहीं हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल इकलौता ही मीडिएटर है, उसके अलावा और कोई हमसे परमेश्वर का मेल कराने वाला नहीं है। बाकी सारे जितने भी आदम के वंश से उत्पन्न हुए हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की आवश्यकता है। इस बात को अभी हम लूका रचित सुसमाचार में और अच्छी तरह से समझेंगे। तो अभी हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं और उन्हीं को अपना जो है संबंधी मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं या उसको वचनों को सुनते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि जो मरियम हैं या हम कहें उनके भाई हैं, वो प्रभु की आज्ञा, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। हम जानते हैं कि मरियम के विषय में हम पढ़ चुके हैं, वो जो है धर्मी थी और उनका चुनाव ही इसलिए किया गया था कि वो सब नारियों में धन्य थी, और परमेश्वर कभी भी ऐसी स्त्री को नहीं चुनेंगे कि जो उसके वचन पर ना चलती हो। तो यहां पर प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं सुनते हैं, प्रभु अपने लोगों को बता रहे हैं कि मेरे लिए खास कौन है, मेरे लिए वो खास हैं जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो, और वही मेरे लिए जो है माता है, वही मेरे लिए भाई हैं, वही मेरे लिए बहन है। तो प्रभु को एक तरीके से हम जब इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं तो घर का उसे जो है मालिक बताया गया है, और उस घराने को हम देखते हैं, जो हम मसीह विश्वासी हैं वो परमेश्वर के घराने के कहलाए गए हैं। वो कैसे कहलाए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के घराने के बनते हैं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह केवल एक संदेश यहां दे रहे हैं कि मेरे निकट वो ही है, मेरे पास वो ही है, उसी से मेरा संबंध है जो मेरे वचन सुनता है और मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहां पर हमने 12वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और अब समय है कि हम 13वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे, और ये अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।